ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं, उसने पत्र में लिखा। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं, उसने पत्र में लिखा। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गए। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल, 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला। एक एक देवी देवता के मस्तक झोंक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा
तू मेरी लाज मत रखना। पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघड़दानी। एक आस छोड़ दी। लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना शब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चित। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की, पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के, शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम। जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। वहाँ सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहाँ तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। अब तो दे दिया ना बाबा ने, अब तो खुश हो जाओ बाबा। रख। अब तो खुश है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो जाए बस। मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ही संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है,
तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान ध्यान दीजिएगा, हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर